नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम एसजीपीजीआई लखनऊ हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्जाम 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें देखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और देखिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवाते हैं तो आप गारंटेड 10 में से 10 मार्क्स लेकर आओगे। इसमें आप जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा स्कोर करोगे गारंटी से। तो जितनी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएं आपको, आप सभी क्वेश्चंस याद करते जाएं और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके रिवीजन करते जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। लगभग जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सितंबर के लास्ट में, यानी सितंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। आपको एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल सकता है 100%। तो आपके पास अभी भी 1 मंथ का समय है, और 1 मंथ में यदि आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हो इसकी, तो आप 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर यदि आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ स्पेशल नोट्स दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और सभी क्लासेस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप ग्रुप पर मिलेगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन ज़रूर कर लें। और देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक जो हमारा ये ई बुक है एसजीपीजीआई हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत इसको डाउनलोड कर लें और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि याद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसमें देखिएगा डोमेन सब्जेक्ट से 1000 आपको इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टॉपिक वाइज। आप टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी टॉपिक इस ई बुक में कवर हैं, यानी आप 60 में से 55 प्लस स्कोर ईजिली कर सकते हो इससे। और देखिएगा सॉरी, इसके साथ में आपको बोनस नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके जीएस रहेगा। यहाँ से आप 40 में से 35 मार्क्स से इजीली ला सकते हो यदि आपने इन नोट्स अच्छे से कवर कर लिए। यानी आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो यदि आपने 1 मंथ के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिएगा, सभी शॉर्ट नोट हैं, कुछ आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और यूट्यूब पर देखिएगा, हमने जो कहा था कि प्रैक्टिस सेट, तो यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो आर्टिकल 17, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इन विच ईयर वॉज एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एस्टेब्लिश्ड, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये 1956 में हुई थी। देखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू स्पेस, यानी अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन सा था। तो यूएसएसआर, यानी रसिया। स्पुतनिक 1957। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना यानी JSY इज मेनली रिलेटेड टू, जननी सुरक्षा योजना JSY मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये सेफ मदरहुड से संबंधित है, यानी कि सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच मुगल रूलर विल बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस मुगल शासक ने बनवाया। तो अकबर ने बनवाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज नॉट कोज्ड बाय वायरस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 1973 में शुरू किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किन के बीच लड़ी गई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो स्किन। अब देखिएगा यहाँ पर भारत के किसी राज्य की पहली महिला, भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की 1947। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV कहाँ स्थित है। तो ये पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण हेतु घोषित किए जाते हैं। तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा था। तो आंध्र प्रदेश था 1953। देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे 100%। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC को क्या कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द न्यूज पेपर द हिंदू, यानी अखबार द हिंदू किसने शुरू किया था। तो ये सुब्रमण्य अय्यर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। विच इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला है। तो उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन से संबंधित है, यानी टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, यानी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अब तक किसी भारतीय को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सचिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, यानी भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से SGPGI हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चंस देखिएगा प्रीवियस ईयर हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कीजिएगा, PDF को डाउनलोड कीजिएगा। और देखिएगा, यदि आपने हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं की है तो हमारी ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक डाउनलोड करने के लिए आप हमें हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 7354152348।
इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हमारी टीम रिस्पॉन्स दी के आपको क्यूआर दिया जाएगा। आप वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। तुरंत के तुरंत आपको सभी पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।